नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब देते हुए सीएए को लेकर कई बातें कही हैं। बता दें कि अमित शाह ने न्यूज़ एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों को इस कानून से बाहर रखने की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही इस्लामी राज्य हैं, फिर वहां पर मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यदि वो अभी भी भारतीय नागरिकता चाहते हैं तो वो संवैधानिक तरीके से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने अपने राज्य में इस कानून को लागू न होने देने की बात कही थी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता केंद्र का मुद्दा है और सीएए को कोई राज्य सरकार रद्द नहीं कर सकती है, इसलिए विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं ममता बनर्जी को खुली चुनौती देता हूं कि इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने वाली एक भी धारा हो तो वो बता दें। साथ ही उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ खौफ पैदा कर रही हैं, वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद कराना चाहती हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह से जब पूछा गया कि इंडिया अलायंस का कहना है कि जब वो सत्ता में वापस आएंगे तो वो इस कानून को खत्म कर देंगे, इस पर उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल भी जानता है कि इंडिया अलायंस दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है। वहीं सीएए के कानून को पीएम मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी लाई है और इसे रद्द करना पूरी तरीके से असंभव है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों को लेकर पूछे गए सवाल पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा है कि सीएए आदिवासी क्षेत्रों की संरचना और अधिकारों को कमजोर नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हमने इसे अधिनियम में भी प्रावधान किए हैं कि जहां भी इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है और जो भी क्षेत्र छठी अनुसूची क्षेत्रों में शामिल हैं उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसका मतलब ये है कि ये कानून संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों को छूट देता है। इनमें असम में कार्बी आंगलोग, मेघालय में गोरा हिल्स, मिजोरम में चकमा जिला और इसके अलावा त्रिपुरा में आदिवासी क्षेत्र के जिले इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि नागरिकता के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी। बता दें कि इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी वो आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। वहीं अन्य विदेशियों के लिए ये समय अवधि 11 साल से अधिक की रखी गई है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। देखते रहिए खबर।